लोक आस्था का महापर्व आज उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के अनुष्ठान के साथ संपन्न हुआ। प्रकृति पूजन और सामाजिक समरसता के संगम का पर्व हम सभी को यहाँ कृतज्ञता और निम्रता का संदेश देता है। विनम्रता का ये संदेश हर किसी के पास पहुंच रहा है। इस छठ महापर्व को लेकर बिहार के काराकाट सहित ग्रामीण इलाकों में समृद्धि, पुत्र प्राप्ति और मंगल कामना का महापर्व विधि विधान के साथ मनाया गया। छठ व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और इसी के साथ महापर्व संपन्न हुआ। छठ घाटों पर देर रात से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। सुसारी गांव के छठ घाट पर सैकड़ों की संख्या में छठ व्रती सूर्योदय होने के साथ ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए तैयार खड़ी नजर आईं। ससुरी गांव के छठ घाट की खासियत है कि छठ व्रती रात भर घाट पर ही सूर्योदय होने का इंतजार करती हैं। सूर्योदय के समय छठ घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। और मैं इस वक्त की तस्वीरें बता दूं कि अभी का जो समय हो चला है वो तकरीबन 3:50 और सभी छठ व्रती जो हैं वो घाट पे आने लगी हैं। जो उनका स्थान है वो अपने स्थान पे आने लगी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जितने भी छठ व्रती हैं अपने परिवारजनों के साथ छठ घाट पे आने लगी हैं और यहाँ पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। हमारे साथ काराकाट के विधायक हैं अरुण सिंह, उनसे जानते हैं कि आखिर इस छठ में और बिहार का जो सबसे नामी पर्व है छठ, उसे लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जो बिहार की जनता है उनमें? देखिए, छठ पर्व तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और एक शक्ति का पर्व है। सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति इस पर्व में सन्निहित है और इस रूप में इसको मनाते हैं लोग। हम लोग सुसाड़ी में हमेशा आने का काम किए हैं और इस बार भी छठ पर्व आए हैं और इसलिए तमाम छठ व्रतियों को इस अवसर पर भाईचारा, समृद्धि, शांति के लिए कामना करता हूं और कोशिश यही हमारा रहेगा। क्योंकि अभी कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा है देश के अंदर, राज्य के अंदर, और यहाँ तक कि छठ भी, क्योंकि छठ तो हिंदू मुसलमान दोनों लोग करते हैं, मिलकर करते हैं, लेकिन इस आयोजन को भी एक धार्मिक उन्माद के रूप में देखा जा रहा है। लोक आस्था का महापर्व इस छठ का आज अंतिम दिन है और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। और ठीक आप देख सकते हैं जो छठ व्रती हैं वो जो सूप है, सूप में रखे प्रसाद को सूर्यदेव की 5 बार परिक्रमा करते हैं और उनको अर्घ्य दिया जाता है इसी विधि से। और इस विधि को संपन्न करा रहे हैं पंडित जी। तो कहें कि जो विधि विधान से जिस तरीके से पूजा होता है वो पूरी तरह से किया जा रहा है और यही वह पर्व है जो पूर्ण रूप से स्वच्छता से मनाया जाता है। और इसकी खास जो कहें कि वह महत्व होता है क्योंकि यह बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्व है और बिहार से निकलकर पूरे देश में गया और देश से अब इस पर्व को स्वच्छता के साथ विदेशों में भी मनाया जा रहा है। तो पर्व के विषय में जो है कहें कि सभी लोग कहें कि जान गए हैं और इस पर्व को आस्था के साथ संपन्न रूप से कहें कि मनाते हैं जितने भी लोग हैं। कि उगते हुए कल जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। भर दिन उपवास रखते हैं 24 घंटा, तो सूरज को अर्घ्य दे के फिर तोड़ते हैं व्रत। आज का पूजा संपन्न हो गया, क्या प्रार्थना रही सूर्यदेव से? आज का पूजा संपन्न हो गया कि आगे भी ऐसे ही हम लोग का सूर्यदेव बरकरार रखे कि हम लोग पर्व कर सके। बिल्कुल निरोग रखे और स्वस्थ रखे और सुखी संपन्न रखे सभी को, यही सभी की प्रार्थना रहती है सूर्यदेव से। तो जिस तरीके से लोगों के चेहरे पे खुशियाँ कहें कि झलक रही है, ये निश्चित रूप से सूर्यदेव के ओर से आ रहे प्रकाश का असर है कि जिस तरीके से सूर्य चमक रहे हैं ऐसे ही लोगों के चेहरे जो हैं मुस्कुराहट के साथ और खुशी के साथ चमकते रहें और सभी के जीवन में
खुशहाली बहाल रहे। छठ का पर्व हो और छठ मैया के गीत परवर्ती द्वारा ना गाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। और इसमें गाने वाले गीत एक अलग ही मनमोहक होते हैं, उनका एक अलग ही स्वर होता है। अभी जो छठ व्रती हैं और उनके जो घर के सहयोगी हैं वो छठ गीत गा रहे हैं, वो सीधे सुनाते हैं। हैं तो एक अलग ही कहानी है और अपने आप में एक अलग आस्था रखने वाला विषय है। और परवर्ती लोग जो हैं वो अपने माइक अपने हाथ में पकड़ के माइक पकड़ के जो है वो छठी मैया की गीत गाई। सहयोगी संजय पांडे के साथ चंदन वर्मा, सुसारी गांव।